मैं आप लोगों के सामने अभी जो हमारा एसएससी का बोर्ड का एग्ज़ाम जो होने वाला है, इंग्लिश के जो मजमून है उसमें हम किस तरह से मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, उस जानिब आप लोगों की रहनुमाई करना चाहूँगा। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों से ये कहूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमने एक बहुत मुश्किल मजमून तस्वुर किया है, यह फोबिया हम लोगों को हटाना है। अभी आज का हमारा पैटर्न जब हम लोग देखेंगे तो वो पैटर्न इतना इजी हो चुका है कि जो स्टूडेंट या जो पर्सन इंग्लिश जानता है, सिर्फ किताब नहीं भी पढ़ा है, तो वो भी आसानी के साथ मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपने जहन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही मुश्किल मजमून है, इंग्लिश सब्जेक्ट मुश्किल है, ये पहले निकाल दीजिए। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश के उस पैटर्न के ऊपर जिसके इम्तहान आप लोग अभी आने दिनों में देने वाले हैं। ये 80 मार्क्स का पेपर होगा, रिटर्न पेपर। आपने 20 मार्क्स का पेपर ओरल एग्जाम दे चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर स्कूल ने मिनिमम कम से कम हर स्टूडेंट को 15 मार्क्स तो दिया ही होगा, यानी ये 15 मार्क्स आपके पॉकेट में आ चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ पासिंग नंबर लूँ, सिर्फ पास हो जाऊँ, तो आपको सिर्फ 25 मार्क्स की ज़रूरत है। तो मतलब आपको इजीली जो 40 मार्क्स हो जाते हैं इससे देखा जाए तो। लेकिन हम सिर्फ उस 25 मार्क्स सिर्फ नहीं, बल्कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकें। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये पेपर पैटर्न के ऊपर आते हैं। पेपर पैटर्न जो हमारा ये तकरीबन 6 सेक्शन पर डिपेंड करता है। हर एक को जो सेक्शन वाइज जो उन्होंने डिवाइड किया है। सेक्शन 1 जो है वो हमारा है लैंग्वेज स्टडी। सेक्शन 1 ये रहेगा हमारा लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में 2 पार्ट रहेंगे, ए और बी। ए में जो आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 6 क्वेश्चन से आपको एनी 4 ये आपको करना है। इसके रहेंगे 8 मार्क्स, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपने 5वीं जमात से लेकर 9वीं जमात तक पढ़ा है, और बहुत ही ईजी है, ये बिल्कुल आपके पॉकेट मार्क्स है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है ए के अंदर, वो रहेगा नंबर 1 में, वो है मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स, इसमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और बीच में एक लेटर जो वो गायब रहेगा, तो वो वहां पर जो असल लेटर है वो आप लिखेंगे, आपको इजीली मार्क्स जो यहाँ पर मिलते हैं। तो ये मिसिंग लेटर्स हैं। उसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, चारों वर्ड्स में एक लेटर जो वो छूटा हुआ रहेगा, और ये वो वर्ड्स रहेंगे जो आप लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा है। आपकी किताब से हटकर कोई वर्ड्स वहां पर नहीं रहेंगे। वो सारे अल्फाज जो आप डे टू डे लाइफ में भी सुने भी हैं, जो किताब में आपने पढ़ा है, वही बिल्कुल आसान से अल्फाज रहेंगे, इसलिए इसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो रहेगा जो आप लोगों ने इससे पहले मुझे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, और वो है सेकंड में रहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पर 2 टाइप का पूछेगा, 2 टाइप का क्वेश्चन। एक जो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें पहले ही अल्फाबेटिकल खुद को समझ आ जाएगा, क्योंकि पहले ही जो वो अलग अलग लेटर से वर्ड्स शुरू होंगे, अलग अलग लेटर से वर्ड शुरू रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है फ्रंट, बेगर, एंशियंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रंट, बेगर, एंशियंट, एंड द थर्ड वन इज अर्थ। अब यहाँ पर हम लोग ये देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए से लेकर जेड तक हरूफ तहज्जी के एतबार से हमारा पहला लेटर क्या आता है, तो पहला हमारा आता है ए, ये हम पहले लिखेंगे एंशियंट। देन आ रहा हमारा बी, बी के लिए वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, या हम ये वर्ड को पहले लिखेंगे। उसके बाद आता है एफ और ई बच रहा है, तो ई और एफ में कौन सा पहला आ रहा है, ई है, तो हम इस ई को जो है
पहले ला के लिखेंगे एंड देन इफ, 1 मार्क्स आपकी प्रॉब्लम है। ये कोई भी कर सकता है। तो जो पहले पार्ट रहेगा इसमें डिफरेंट लेटर से वर्ड्स शुरू रहेंगे, ये बहुत आसान है। दूसरा जो रहेगा वो सेम लेटर से रहेगा, सेम लेटर में दिया हुआ रहेगा, सारे वर्ड्स जो है वो सेम लेटर से शुरू होंगे, लेकिन दूसरा लेटर जो डिफरेंट रहेगा। अगर दूसरा नहीं है तो तीसरा डिफरेंट हो सकता है। इसलिए हमको पहला लेटर तो देखना ही नहीं है, हमको किसको देखना है, दूसरे लेटर को। अब चलो फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है एक वर्ड है नॉकिंग, देन किडनैप्ड, then third one is knitting, and the fourth one is killed. अब यहां पर देखें पहला लेटर के और की, पहला लेटर सेम है तो हम यहां पर उसको चेंज कर नहीं सकते हैं। हम दूसरा लेटर यहां पर एन आ रहा है, यहां पर आई है, यहां पर एन है और यहां पर आई है। अब 2 आई का आ गया, एन बाद में आ गया, आई पहले आ गए, तो अब 2 आई का आ गया, तो इस आई के बाद थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या है, यहाँ डी है और यहाँ एल है, तो पहले कौन सा आया, डी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला हमारा आया किडनैप, किडनैप पे काम लिखेंगे। देन यही आई के बाद ये है तो ये एल है, तो ये किल्ड आ गया, हमने यहाँ पर दे दिया किल्ड। अब यहाँ पर देखिए एन एन, ये दोनों सेम है। अब इसमें कौन सा पहला है, यहाँ ओ है, यहाँ पर आई है, तो पहला क्या आ रहा है, आई आ रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डी। और देन नॉक। आपके यहाँ नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का नंबर सिर्फ लिखिए आप, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर, इस वर्ड्स को नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप कॉमा लगा करके उसको लिख सकते हैं। तो यह बहुत इजी है, ये भी हमारी एक पॉकेट मार्क्स होती है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, बराबर। तो ये भी हम इस पर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है सेक्शन ए में, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का ए का जो थर्ड पार्ट है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब इसमें आपको देखना है कि हर जुमला किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से। यहां पर आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से दिया है, शी स्माइल्ड अ बिगर चेंज इन माय लाइफ। क्लियर। अब यहां पर देखिए शी एस स्मॉल है। पंक्चुएशन में कोई भी इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट होता है आफ्टर फुल स्टॉप, वो पहला लेटर कैपिटल रहता है, इसलिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस पहले लेटर को हमने कैपिटल कर दिया, शी स्माइल्ड। अब यहां पर हमें ये देखना है कि आगे जुमले क्या, उसका कंटिन्यूटी क्या बैठ रही है। तो जुमले के माने के एतबार से, अगर मीनिंग के एतबार से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एक डायलॉग बनता है, और ये हम डायलॉग लेंगे, यहाँ पर पहले हम कॉमा देंगे, देन इसको इन्वर्टेड कॉमा में, और जब इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी पहला लेटर कैपिटल होगा। ये हो जाएगा अ बिगर चेंज्ड माय लाइफ, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर असाइटो सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और अगर आपको क्वेश्चन लगता है तो वहां पर आपको देना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। इस बात का ध्यान रखना है। तो आमतौर से कैपिटल पहला लेटर तो कैपिटल आपको कर ही देना है, यही से एग्जामिनर को लग जाएगा कि आपने कुछ हद तक के आगे सही किया है। अगर आपने यही स्मॉल कर दिया और आगे अगर आपने वो किया तो बहरहाल कहने का एग्जामिनर डाउट में रहेगा पता नहीं सही है कि नहीं है। इसलिए पहले लेटर को डायरेक्ट कैपिटल कर लीजिए। ओके, तो पंक्चुएशन में एक असाइटो सेंटेंस देगा और एक डायलॉग देता है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस रहेगा और एक डायलॉग देगा। तो ये आता ही इस तरह क्वेश्चन, ये पंक्चुएशन में जाता है। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का, ए का जो फोर्थ पार्ट है
वो फोर्थ पार्ट है मेक 4 वर्ड्स। ये 4 वर्ड्स रहेंगे जो मिनिमम 3 लेटर्स रहेंगे। एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, उस वर्ड से हमको 4 वर्ड्स निकालने हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम अंग्रेजी पढ़े हैं, अंग्रेजी की किताब पढ़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ ये कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड मैं दे रहा हूं, अनबीटेबल। अब इसमें हम बेशुमार वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ कितना बनाना है? 4। सिंपल यहां दे दिया हमने अनएबल, अनएबल वर्ड आ गया। देन अब यहां ये है टेन, टी वर्ड दिया, लेटर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। देन टेबल, सॉरी टेन नहीं आएगा, टेबल, टी भी है, ए भी है, बी भी है, एल भी है। टी, जब टी आ गया तो ऑटोमेटिकली एक वर्ड आना है ईट, ईट। और जब ईट आ गया है तो ऑटोमेटिकली एक वर्ड आना है एट। यानी आप ईट, एट और टी, उसमें आपको वर्ड बने। तो कम से कम तो आप ज्यादा वर्ड 4 वर्ड से बनाइए, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 वर्ड बनाते थे तो आपको 2 मार्क्स आपकी पॉकेट में आपके पास आ जाती है। तो ये 4th वन, मेक 4 वर्ड्स। अब उसके बाद जो आता है हमारा 5th जो है, ये खासतौर से ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। 5th में जो होता है ये है रिलेटेड वर्ड्स। अब ये रिलेटेड वर्ड्स में जो आपको बॉक्स दिया हुआ रहेगा, आपको फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, मेरे पास एग्जाम्पल है वाटर। यहां पर हमको 4 वर्ड्स देने हैं। ये 4 वर्ड्स हमको देने हैं, लेकिन क्या यहां पर नाउन देना है, वर्ब देना है, एडजेक्टिव देना है या एडवर्ब देना है? तो ये आपका एक एग्जाम्पल के अंदर वहां पर दे देंगे समटाइम्स। अगर एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है तो फिर आप कुछ भी लिख लें। अगर एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है कूल या कोल्ड, कोल्ड वाटर लिख लेते हैं हम। अगर ये कोल्ड, अब ये कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। इसलिए आपको सारे वर्ड्स जो आपको लिखने हैं, 4 वर्ड जो रहेंगे, 4 वर्ड्स जो बनेंगे वो चारों एडजेक्टिव ही रहेंगे। आप सोचोगे कि लाओ यहाँ पर ये कोल्ड दिया है तो मैं यहाँ नाउन दे दूं या कुछ, तो नहीं, वहां आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप एडजेक्टिव ही देखिए। अब एडजेक्टिव में हॉट आ गया, प्योर आ गया, क्लीन आ गया, जो भी एडजेक्टिव वहां सूट करता है उससे रिलेटेड वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। बट स्पेलिंग सही लिखिएगा, स्पेलिंग सही रहेगी तो एग्जामिनर इजीली आपको मार्क्स दे सकता है। तो ये भी आपकी स्कोरिंग मार्क्स है। इसको भी आपका, इसमें कोई स्टडी की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका जो लैंग्वेज स्टडी का जो पार्ट है, सेक्शन 1 जो है, इसमें आपको बुक को स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके रीडिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड्स जानते हैं, समझ आ गया। उसके बाद आता है कि नंबर 6 जो है वो है वर्ड चेंज। वर्ड चेंज, ये वर्ड चेंज भी जो है ना बिल्कुल रिलेटेड वर्ड की तरह है। अब वहां पर एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है रोड, क्लियर? ये हम लोग जो अंताक्षरी खेलते हैं ना, अंताक्षरी में क्या होता है कि आखिरी जो हर्फ होता है उससे हम नया हर्फ या नया शेर शुरू करते हैं बेतबाजी के अंदर, ये वही है आखिरी। अब यहाँ पर रोड दिया हुआ है, आखिरी लेटर क्या है? डी, लेकिन अब यहाँ रोड क्या है? नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? हमें ये देखना है। और आमतौर पर क्वेश्चन में भी जो है ना वो दे दिया रहता है, यहाँ दिया हुआ है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। आगे वो रोड क्या है? नाउन है। मतलब यहाँ से जो भी वर्ड इससे चेन बनेगी वो सारे चारों वर्ड्स क्या रहेंगे? नाउन ही रहेंगे। तो आपने दे दिया रोड, डी है, मैंने दे दिया बिल्कुल आसान डॉग, जी आ गया।
बिल्कुल आसान। गुड, क्लियर। नाउन है वो भी। 8 नंबर का टी, टी से हमारे पास आ गया क्या? टाइगर। आप नेम ऑफ एनिमल ही याद करके लिख डालिए ना, कोई मना थोड़ी करेगा। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि सारे नाउन है। तो ये हुआ वर्ड चेन। 4 वर्ड्स आपको लिखना है। तो ये 6 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब मैं समझता हूं आप लोगों के लिए आसान भी रहेगा। वो तो एक तो कंप्लीट द वर्ड्स रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा, पंक्चुएट में गलती थोड़ी बहुत मुमकिन है। नीचे जो 4 वर्ड्स वो तो इजीली आपको मैंने कहा लेटर्स उसमें बने हुए हैं। दूसरा जो है हमारा ये वर्ड चेन, ये आप 4 कम से कम 4 कीजिए, लेकिन 6 की कोशिश कीजिए। इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि ऊपर में 1.5 मार्क्स मिले हैं तो नीचे वाले में कहीं ना कहीं 2 मिल जाता है। अगर किसी में 1 मिल गया तो 1.5 वाली जो 4.5 होगी ना, ऊपर जाके 5 हो जाएगी। आधे मार्क्स के क्वेश्चन को भी बनाए मेहरबानी बच्चों, छोड़ना मत। वो आधी मार्क्स जब ऊपर जाती है ना, वो 1 मार्क्स में काउंट हो जाती है। तो ये आधे मार्क्स अगर हमको 7 क्वेश्चन मिल गए तो 3.5 मार्क्स तो हमको मुफ्त में मिल गए ना, तोहफे के तौर पर। और हम लोग क्या करते हैं, गलती यही करती है, अरे वो आधी बात क्या छोड़ तो देखा जाएगा। नहीं, कुछ भी लिख दो तो कहीं ना कहीं तो जवाब सही हो ही जाते हैं, और उसकी बिना पर क्या हमको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1 का ए हुआ 8 मार्क्स का। अब आते हैं हम बी पर। बी में ये आपको 2 क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन रहेगा डू एज डायरेक्टेड, ये रहेगा 2 मार्क्स का। और इसमें भी ये 2 क्वेश्चन देगा, लेकिन 2 क्वेश्चन में भी देखो कितनी आसानी कर दी है। क्या किया उसने? फर्स्ट, सेकंड, डू एनीवन, कोई एक करना है आपको। एक तो यहां पर देगा जो यूज ऑफ फ्रेज, कोई भी एक फ्रेज आपको देगा, और ये फ्रेज भी आपकी किताब से ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा बाहर से नहीं रहेगा, किताब से ही रहेगा यूज ऑफ फ्रेज। और वो आप लोग पढ़े हुए जुमले को, फ्रेज को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए जुमला कब सही होगा? जब आप टेंसेस अच्छी तरह से जानते हो। तो टेंसेस को भी अच्छी तरह से आप पढ़िए, टेंसेस की अच्छी स्टडी कर लीजिए। और टेंसेस जितने जान लिया, जिसने टेंस को पहचान लिया, वो लेटर भी आसानी से लिख सकता है, स्टोरी भी आसानी से लिख सकता है, डायलॉग भी आसानी से लिख सकता है। तो टेंसेस पर हर बच्चे को कमांड होना चाहिए। तो ये टेंसेस का यूज करते हुए हम फ्रेजेस का इस्तेमाल करके सही तरीके से ग्रामेटिकली हम करेक्ट सेंटेंस लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है, वो है कंप्लीट द क्लॉज। सेंटेंस कंप्लीट करना होता है क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए। क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। अब यहां पर एक जुमला फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, आई मेट अ बॉय। अब आई मेट अ बॉय, हम तो लोग क्या करते हैं कि जुमले में थोड़ा सा लफ्ज बढ़ा दो, बोलो हो जाएगा। आई मेट अ बॉय इन द स्कूल, आई मेट अ बॉय ऑन द प्लेग्राउंड। नहीं, ऐड क्लॉज है, आपको क्लॉज ऐड करना है। सो यहां पर क्या होगा? आई मेट अ बॉय हु वाज माय क्लासमेट। सुना गया? तो आगे जुमला पूरा रहेगा, लेकिन कंजंक्शन से जोड़ना होगा, उसको कंजंक्शन यूज करना होगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। 1, चाहे 1 करो या 2 करो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड जो होता है इसमें बी में ही, वो रहेगा प्रीफिक्स या सफिक्स। ये कंपल्सरी है। प्रीफिक्स और सफिक्स कंपल्सरी क्वेश्चन है। जैसे उर्दू में साबिक़ और लाहिक़ होता है ना, बस ये प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स, प्री, पर, पहले, यानी कोई वर्ड, यहां पर मैं एक वर्ड दे रहा हूं, यहां पर केयर। अब केयर में हम प्रीफिक्स लगाएंगे या सफिक्स बनाएंगे? कोई नया लफ्ज लगा बनाने के लिए
तो हम यहाँ पर पहले पहले कोई वर्ड लगाते हैं तो जुमला लफ्ज बनते ही नहीं है, हम क्या लगाते हैं बाद में केयरफुल सफिक्स, ये बाद में लगा। तो केयर है, हेल्थी है, एबल है, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिनको हम प्रीफिक्स या सफिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम जुमला जो है वो बना सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, इसी वर्ड्स को, जैसे यहाँ पर मेरे पास दो वर्ड दिए हुए हैं, एक है केयर और दूसरा है हेल्दी, केयर और हेल्दी। तो अब इसको या तो प्रीफिक्स और सफिक्स बना के कोई नया वर्ड बनाओ या इन्हीं को अपने जुमले में इस्तेमाल करो। तो ये भी आपका 2 मार्क्स होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये मतलब जिनकी वाकई में स्टडी है वो इसको कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो मतलब जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर टाइप के हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए उसको, ताकि आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व कर सकें। यहाँ टाइम पास करके हम आगे आने वाले आसान क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। और वैसे भी पहले तो 3 घंटे का पेपर था, अब तो आधा घंटा हमको मिल गए, 3.5 घंटा हो गया। तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ हम लोगों को टाइम सेट करते हुए कौन सा क्वेश्चन आप अपनी ज़हनी सलाहियत के इस्तेमाल करते हुए, अपनी काबिलियत, अपनी स्टडी को इस्तेमाल करते हुए आप टाइम तय कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कितने वक्त में कर सकते हैं। तो पहले से अगर आपकी प्लानिंग है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए मैं इसको 8 मिनट में कर सकता हूँ, 7 मिनट में कर सकता हूँ, बी इसको मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ, तो ये 12 मिनट होता है, मैंने 15 मिनट इसको दे दिया। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को 15 मिनट दे देते हैं तो उस 15 मिनट के अंदर हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 15 मिनट वो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप उस जगह को, उस आंसर के लिए जगह को छोड़कर आप आगे के सवाल पर आ जाइए, वहां टाइम पास मत कीजिए। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है? सेक्शन सेकंड है। सेक्शन सेकंड, और यह सेक्शन सेकंड में ये टेक्सचुअल पैसेज है। सेक्शन सेकंड क्या है? टेक्सचुअल पैसेज। ये वो पैसेजेस हैं जो आपने अपनी किताब में, अपने लेसन्स में, उन 5 यूनिट के अंदर आपने जो लेसन्स पढ़े हैं उनमें से कोई 2 लेसन का पैसेज, एक पैसेज ही आपको पूछेगा। पैसेज का पूरा फॉर्मेट आप लोग इससे पहले जान चुके हैं, वक्त की कमी के बाद जो मैं वो पैटर्न पूरा नहीं जाना चाहूंगा। उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। A1 तो बिल्कुल ही आसान होता है क्योंकि उसमें या तो यस ट्रू और फॉल्स पूछेगा, तो ट्रू फॉल्स भी आप जब पैसेज पढ़ोगे, देखिए पैसेज को आप वर्ड टू वर्ड ना पढ़ें, आप सिर्फ जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स तय करें कि हाँ ये वर्ड अगर मुझे मिलता है तो आप वहां पर आकर रुकिएगा। आप अगर रीडिंग को लेकर चलेंगे वर्ड टू वर्ड तो आपका वक्त ज़ाया होगा। आप स्पीड में लेकर चलिए, स्पीड के साथ आप पढ़ते जाइए। जहां आपको लगता है कि हाँ ये सेंटेंस मेरा यहाँ बैठ रहा है, आप फॉर्म से देखिए कि ये यस है या नो है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मल्टीपल चॉइस आएगा, नीचे क्वेश्चन में मतलब सेंटेंस के नीचे ब्रैकेट दिया रहेगा, ब्रैकेट में वर्ड्स दिया रहेगा, कौन सा वर्ड वहां बैठ रहा है। ये तो बहुत आसान होता है, कौन सा वर्ड वहां बैठ रहा है, क्योंकि वो वर्ड आपके पैसेज में दिया रहेगा। आप उसी वर्ड को तलाश कीजिए जो वर्ड आपके ब्रैकेट में दिया गया, वहां पर आपको सेंटेंस मिल जाएगा, आप फॉर्म इसमें लिख डालिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन A1। A2 जो होता है वो वेव डायग्राम होता है। डायग्राम में भी टॉपिक दिया रहेगा, टॉपिक के हिसाब से हम लोग उसको ब्रांच जो तलाश कर सकते हैं कि ये कौन सा वर्ड किसके लिए सूट कर रहा है। A3 जो होता है वो ग्रामर। अच्छा, ग्रामर में एक बात मैं आपको बता दूं कि वो तमाम ग्रामर जो आपने 5वीं जमात से लेके 9वीं जमात तक जो ग्रामर पढ़े हैं उनमें से ही पूछता है। और ज़्यादातर बच्चों आप चेन वाइज नोट कीजिए, चेन वाइज, क्वेश्चन टैग और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नॉट ओनली बट आल्सो। आमतौर से यही 4 क्वेश्चन पूछता ही है। फिर इसके अलावा जो आपको आर्टिकल भी पूछ सकता है, प्रीपोजिशन भी पूछ सकता है, टेंसेस भी आपको पूछ सकता है। तो ये यहाँ पर ये टेक्सचुअल पैसेज के अंदर A1 में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, A2 में वेव डायग्राम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, A3 में ग्रामर का क्वेश्चन, A3 में जो वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, माफ करना, वोकैबुलरी वर्ड्स मीनिंग, अपोजिट वर्ड भी पूछेगा,
नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म भी पूछेगा, वर्ड बिल्डिंग पूछेगा आपको। और A4 जो आपका ग्रामर पार्ट है, A5 जो वो है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। अब पर्सनल रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं कि वो बड़ा मुश्किल लगता है, हम लोग उसके स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। डोंट स्किप दैट क्वेश्चन। अगर आपको यस नो क्वेश्चन पूछा है, डू यू लाइक स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक स्पोर्ट्स, अगर आपने लिख दिया यस आई लाइक, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। भले वो 2 मार्क्स पूरे ना मिले, मगर 1 मार्क्स तो पहले हमको मिल ही जाएंगे। तो उसको स्किप मत करो, आप उस सवाल को पहले लिखो। तो ये 10 मार्क्स का हमारा टेक्सचुअल पैसेज। ए जो रहेगा वो 10 मार्क्स का, बी जो रहेगा वो 10 मार्क्स का। तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स से हुए, क्वेश्चन नंबर 2 जो 20 मार्क्स का हुआ, टेक्सचुअल पैसेज 2। अब आता है सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 में जो है वो आपका पोएट्री है, पोएट्री सेक्शन। इस पोएट्री सेक्शन में ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए रहेगा वो आपको पोएट्री का पार्ट दिया रहेगा, स्टांजा दिया जाएगा, जो आप 5 से 7 पोएट्री जो आपके यूनिट में है उसमें से कोई एक पोएम जो है आपको दी जाएगी, उसका एक पार्ट दिया जाएगा, या तो 2 स्टांजा रहेगा, कभी कभी पूरी पोएम ही पूछ लेता है, छोटी पोएम होती है ना तो पूरी पोएम पूछ लेता है। तो उस पोएम को आप सामने रखिए और उसके A1, A2 और A3। अब यहां आमतौर से ना A1 के अंदर में वही जो पैसेज में हमने पूछा, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीजें जो भी आपको बताए गए हैं, 2 मार्क्स। A2 2 मार्क्स, इसमें डायग्राम भी पूछ सकता है, डिवाइसेस पूछ सकता है। A3 में जो होता है ना आमतौर से क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, राइमिंग वर्ड्स पूछेगा, राइमिंग स्कीम पूछेगा। अब राइमिंग वर्ड्स क्या है? नज्म के आखिरी, मतलब नज्म में दी गई लाइन का आखिरी जो लफ्ज होता है उसके हम आवाज अल्फाज जो होते हैं ना उसको मिलाकर लिखना, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाता है। तो राइमिंग वर्ड्स हो गए। राइमिंग स्कीम भी उसी तरीके से होती है कि आप उसको ABCD से डिनोट करते जाइए, आपका राइमिंग वर्ड्स जो है, राइमिंग स्कीम जो है वो बनती जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है, ये आसानी से आपको आपकी जो पोएम दी जाएगी पेपर के अंदर, उसके अंदर आसानी से ये मार्क्स आपको मिलती है। ये A पार्ट होगा 5 मार्क्स का, A जो रहेगा ये 5 मार्क्स, और B जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का B जो रहेगा ये भी 5 मार्क्स का है। ये एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में जो है आपको सबसे पहले पूछेगा टाइटल, और ये बहुत आसान है, इसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं आप लोगों को। टाइटल, सेकंड पूछ रहे हैं नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएट सेकंड है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, और उसके बाद जो दे रहा है वो है उसके बाद राइमिंग स्कीम है। ये टाइटल में दिया हुआ रहेगा आपको, क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ है। उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच, और देन सेंट्रल आइडिया। ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स 1, 1, 2। अब पहला जो हाफ मार्क्स है ये आपके पेपर में दिया हुआ है, यानी आप जब पेपर उठाओगे एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम का, तो वहां पर ऊपर ही नज्म का टाइटल दिया हुआ ही रहेगा, स्टार पहली लाइन वो टाइटल ऑफ द पोएम है, वही यहां पर उतार दीजिए ना, ये आधी मार्क्स आपको मिलेगी। जहां पोएम खत्म हो रही है वहां पर आपको नेम ऑफ द पोएम दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर उतार दीजिए। तो ये आधे 1 मार्क्स हो गए आपके। अब आप उसके हिसाब से जो आपने राइम स्कीम आपने पढ़ा है, जो सेंट्रल आइडिया आपको लग रहा है, जो फिगर स्पीच आपने पढ़ी हुई है नज्म के एतबार से, हर नज्म में अलग अलग फिगर स्पीच है, हर नज्म में अलग अलग राइम स्कीम है, उसको आप पढ़िए, उसको देखिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है वो 7 पोएम है, 7 पोएम के एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम याद कर लीजिए। कोई भी एक पोएम आना ही आना है, वो 5 मार्क्स आपकी पॉकेट में है। तो ये 5 मार्क्स आपको बी पार्ट में मिल जाती है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 के ये नॉन टैक्सुअल पैसे, यानी ये वो पैसे गए जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं वो पैसे, लेकिन वो अपने 10वीं के और आप लोगों के लेवल के एतबार से वो पैसे जुटा है, इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे तो ऑब्जर्वेशन में ये भी आया हुआ है कि ज्यादातर बच्चे सीन पैसेज में कम लेकिन अनसीन में ज्यादा निकाल ले जाते हैं। वजह क्या है कि सीन में वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ और वो इजीली कीन, लेकिन अनसीन को जो है ना बहुत केयरफुली पढ़ते हैं वो लोग, और इतना केयरफुली पढ़ते हैं कि हर सवाल के जवाब सही हो जाते हैं। तो अनसीन पैसेज के भी टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, वही सिस्टम है, वही पैटर्न है जो आपका सीन पैसेज का है 10 मार्क्स का, A1, A2, A3, A4 और A5। यहाँ पर भी आपको पर्सनल रिस्पॉन्स A5 जो वो स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो जो पैटर्न, जो टाइमिंग आपने वहाँ दिया है वही टाइमिंग आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। चूंकि अनसीन है इसलिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दिया जा सकता है। ओके, अब उसका जो बी पार्ट होता है वो है समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं कि ये कैसे लिखना, क्या करना। आमतौर से लोग क्या कहते हैं कि समरी राइटिंग में आप जब पूरा पैराग्राफ एक मरतबा के बल्कि आपने 3 मरतबा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े आप लोगों ने? A1 का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने पैसेज को पढ़ लिया, A2 का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने पैसेज को पढ़ लिया। अब समरी के लिए एक बार फिर से आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो समझ में आ गया ना कि ये किसके बारे में बोला गया है। वो हो जाएगा आपका टाइटल। आपको वो टाइटल दोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएगी, टाइटल नहीं दोगे तो आपको टाइटल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने टाइटल लिख दिया, अब पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ को जितना शॉर्ट कर सकते हो आप शॉर्ट कर दीजिए। जितने भी अब जो मतलब जो स्टूडियस हैं स्टूडेंट्स वो लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना दिया जाए, कंपाउंड को सिंपल सेंटेंस बना दिया जाए, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया सेंटेंस, तो हमारा वो चीज़ कम हो गई। एग्जाम्पल्स जो दी हुई है समरी राइटिंग में, बच्चों ध्यान रखना कि जो एग्जाम्पल्स अगर पैसेज में दी है तो डोंट राइट दोज एग्जाम्पल्स इन समरी। समरी लिखते वक्त देखिए आपको एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, उसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं। मेन पॉइंट आप उठा लीजिए और मुमकिन हो तो अपने जुमले में उसको लिखकर शॉर्ट कर दीजिए। तो ये समरी राइटिंग, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब अगर फिर भी नहीं आता है, वो बच्चे बहुत ही जो वीक हैं, सिंपल से एक काम बताऊंगा, अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि हमने ऊपर के 4 सवाल के जवाब सही लिखे हैं, वो चारों सवाल के जवाब उतार दो, जुमले उतार दो, समरी राइटिंग कुछ हद तक तो रहेगी। क्योंकि आमतौर से सवाल उसी के देंगे जो उसको मेन लग रहा होगा, इसलिए उसका क्वेश्चन बनाया ना उसने। आप उनको उतारिए, कुछ जुमला आप अपनी तरफ से डालिए, आपकी समरी मिल गई। कम से कम 2 मार्क्स समरी राइटिंग में मिलना ही मिलना है, इसलिए समरी राइटिंग आप स्किप ना करें तो बेहतर है। उसको बहरहाल कीजिए, सॉल्व कीजिए। हमारे पास 3 के बजाय 3.5 घंटे है, इत्मीनान के साथ हम वो काम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ गए। अब आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है वो आपकी है राइटिंग स्किल। इस राइटिंग स्किल में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी। ए जो है वो है लेटर राइटिंग और बी जो है वो आपका रहेगा डायलॉग राइटिंग या स्पीच राइटिंग। तब लेटर राइटिंग में भी 2 टाइप है, एक A1 A2, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल लेटर का मतलब है 2 टाइप के लेटर हमारे पास है। एक तो इनफॉर्मल लेटर यानी फैमिली लेटर, लेटर टू द फ्रेंड, लेटर टू योर फादर, लेटर टू योर सिस्टर, ये आपका इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल में क्या हो गया, ऑफिशियल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर में ना आपको 2 एड्रेस लिखना पड़ते हैं, एक तो सेंडर्स एड्रेस और दूसरा एड्रेस ऑफ द एड्रेसी जिसको हम लिख रहे हैं।
ये 2 एड्रेस लिखना पड़ते हैं, फिर सब्जेक्ट भी आता है, उसके बाद उसका एक अलग पैटर्न बन जाता है, तो थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से आसान ये वो इनफॉर्मल लेटर है, उसमें एक ही एड्रेस आएगा। अच्छा, एड्रेस भी ऐसा होता है कि आपको एड्रेस समटाइम्स क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, तो बराए मेहरबानी आमतौर से बच्चे ये गलती करते हैं, टीचर क्लास में बता दिया है भाई वहां XYZ ABCD PQR लिख देना और अपना एड्रेस लिख देना। नहीं, पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ है इमेजिन यू आर सदानंद गोपाल, मतलब नाम XYZ नहीं लिखना है, सदानंद गोपाल लिखना है। रिसाइडिंग चंदनपुरी 426, तो आपको एड्रेस वही लिखना है 426 चंदनपुरी। समझा क्या? तो एड्रेस वहां दिया हुआ रहेगा, अगर दिया है वही एड्रेस आप कॉपी कीजिए। देखिए कॉपी करना पड़ रहा है, उसी में से आप वो एड्रेस को कॉपी कीजिए। अगर आप एड्रेस लिखते हैं तो मैं समझता हूं कि एड्रेस की जो मार्क्स है, सेंडर्स एड्रेस, मैं आपको बाइफर्केशन करके दे रहा हूं, डिवाइड करके। एड्रेस जो आपने लिखा ये हो गई आपकी आधी मार्क्स एड्रेस की, है ना। उसी एड्रेस के नीचे आपको लिखना है डेट, और डेट के आमतौर से ना इन्हें कैसे 22 फरवरी 2022, इस पैटर्न पर आप डेट लिख सकते हैं। तो ये एड्रेस और डेट की आपको कितने मार्क्स हैं? आधे मार्क्स हैं। देन सैल्यूटेशन, अगर इनफॉर्मल लेटर है तो सैल्यूटेशन के अंदर डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर सिस्टर, ये चीज डियर वर्ड यूज करना है, रिस्पेक्टेड नहीं आएगा। रिस्पेक्टेड आपको फॉर्मल लेटर में आएगा, इनफॉर्मल में आप आसान में इसलिए बता रहा हूं कि एक ही एड्रेस है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इनफॉर्मल लिखेंगे तो आप सिर्फ एक एड्रेस लिखिएगा और वहां पर लिखिए डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर फादर, जिसको भी उस क्वेश्चन के अंदर, उस एडवर्टीजमेंट के अंदर जिसके भी लिखने के लिए कहा है, आप उसको वहां पर एड्रेस कीजिए। तो ये सैल्यूटेशन के लिए वो भी आपको आधे मार्क्स हैं। मैं सिंपल करके दे रहा हूं, एड्रेस हाफ मार्क्स, सैल्यूटेशन हाफ मार्क्स। सुनना क्या? उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। हाँ, सैल्यूटेशन। उसके बाद आता है हमारा मेन बॉडी। मेन बॉडी है वो 2 मार्क्स की है, और उसके बाद जो है क्लोजिंग। क्लोजिंग हाफ मार्क्स, और एंड जो है वहां पर जो हमारा जो ग्रामर ग्रेड वो 1 मार्क्स है। अब हमने एड्रेस क्वेश्चन पेपर में से उतार दिया, हमको पता है सैल्यूटेशन, हमने सैल्यूटेशन लिख दिया। हमने मेन बॉडी में हमको लिखते नहीं आ रहा है, हमने क्या करना? तो अभी आप उस क्वेश्चन पेपर पे से पॉइंट को सामने रखते हुए कुछ जुमले बनाइए, कुछ जुमला। अब ये जो है मेन बॉडी, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कॉमन जुमला, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कॉमन, बिल्कुल इसको लिख लीजिए। तो वो कैसा है? मैं बहुत, हालांकि कई सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत ज्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। इसलिए एक सेंटेंस लिखिए, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आई वाज वेरी ग्लैड टू रीड दिस। इसको पढ़ने के बाद मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। क्लियर? अब ये हो गया। अब आगे का जो पार्ट है उस क्वेश्चन पेपर में जो इश्तिहार दिया हुआ, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ जुमले आप बना दीजिए। और लास्ट में जो क्लोजिंग के लिए आधी मार्क्स है, कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, बस कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। या अगर फादर को लिख रहे हैं तो कन्वे माय रिगार्ड्स टू माय एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, जो आपको लिखना है, माय टू पिंकी, टू गुड्डू, जो भी नाम डाल दें। तो ये आपको एक आधी मार्क्स, ये आधी मार्क्स, ये आधी मार्क्स, कितने हो गए? 1.5 मार्क्स हो गए। और ग्रामर अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक है तो आधी तो वहां मिल ही जाएगी। तो ये 2 मार्क्स आपको मिलने ही मिलना है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? मेन बॉडी
मेन बॉडी में आपको ओवरऑल सेंटेंसेस लिखना है, जो लेटर राइटिंग में भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी के साथ भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए उसको भी उसकी प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए आसान रहेगा। तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए लेटर राइटिंग में। तो मैं समझता हूँ कि इनफॉर्मल लेटर जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग के अंदर। सेकंड जो पार्ट है बी, वो है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में 3 पार्ट देगा। इस 3 पार्ट में पहला जो रहेगा वो रहेगा जंबल, यानी जो डायलॉग दिया रहेगा ना वो बेतरतीब दिया हुआ रहेगा। तो जुमले के माने के एतबार से जो है ना आपको उसको सही तरतीब में लाना है कि पहला क्या होगा तो उसका जवाब क्या रहेगा, फिर क्या पूछा जा रहा है तो उसका क्या जवाब रहेगा। ये तरतीब के साथ आप लाओगे तो आपके लिए 1 मार्क्स, जंबल डायलॉग के लिए आपको 1 मार्क्स। उसके बाद जो है कंप्लीट द डायलॉग। डायलॉग को कंप्लीट करना होगा। यहां पर जो है चार डायलॉग हैं, एक देगा ये खाली है, ये देगा और ये खाली है, कभी कभी ये देगा ये खाली है, ये खाली है और ये दे देगा। तब इसके रिलेशन से हम कौन सा जुमला कहेंगे वो आपको देखना है। इसके रिलेशन में कौन सा जुमला बैठता है उसको आपको फिर में अभ्यास करना है, कंप्लीट करना है। तो आपको ये डायलॉग कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आपका ग्रामर देखा जा रहा है वो क्लियर है। आपको यहाँ पर जो कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 1 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है तीसरा सी जो रहेगा वो थीम दी जाएगी। एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर कम से कम 3 कन्वर्सेशन आपको बताना है, मतलब 6 डायलॉग। 3 कन्वर्सेशन, ए ने एक बोला, फिर बी ने उसका जवाब दिया, फिर ए ने कहा, फिर बी ने उसका जवाब दिया, फिर ए ने कहा, फिर बी ने उसका जो, तो कम से कम 3 अगर आता है तो वो कंप्लीट माना जाएगा। तो उस थीम को बोला, थीम में क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी हो सकता है टॉपिक। वो सारे टॉपिक आपकी बुक से, यूनिट से रिलेटेड ही रहेंगे, उससे हटकर कुछ नहीं पूछेगा। तो ये यहाँ पर इसके जो थीम के बेस पर जो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है डायलॉग राइटिंग। तो अब यहाँ पर मैं इसलिए डायलॉग लिखने के लिए कह रहा हूँ कि ये आसान पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शन में क्या है, स्पीच है, और स्पीच में बड़ी स्पीड लिखना पड़ेगी, सेंटेंस करेक्ट रहना चाहिए, टॉपिक के एतबार से सेंटेंस बनाना पड़ेगा। हमको तो यहाँ आधे जुमले बने हुए मिल रहे हैं, आधे ही जुमला हमको लिखना है। तो यहाँ हम लोग आसानी से मार्क्स के इसको भी स्कोर कर सकते हैं। अब जो टॉपिक है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक जो है वो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में जो है वर्बल से नॉन वर्बल और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो नॉन वर्बल से वर्बल, यानी ये A1 हुआ और ये A2 हुआ। 2 क्वेश्चन, 2 में से कोई एक आपको करना है, चाहे A1 करें या A2 करें। मेरे हिसाब से वर्बल से नॉन वर्बल आसान पड़ता है, क्योंकि इसमें डायग्राम दिया हुआ रहेगा। तो उस डायग्राम के एतबार से हमको सिर्फ वर्ड्स निकाल के वर्ड कॉपी करना है, जुमला बनाना नहीं है। तो कॉपी करना है जुमला, तो स्पेलिंग हमको वहीं भी मिल रही है, सही स्पेलिंग मिल जा रही है, यानी स्पेलिंग वगैरह की मार्क्स कटने के चांसेस वहां पर नहीं है। शर्त है उस चीज को समझना। अब यहां पर जो आसान चीज जो होती है वो है, आपको अगर पैराग्राफ में टाइप्स, टाइम्स, डिवीजन या डिवाइडेड इनटू या पार्ट्स
ये ऐसे वर्ड्स अगर आपको पैराग्राफ में मिलते हैं तो मतलब ये कि वहां पर हम उसको डायग्राम को चेंज कर सकते हैं, बना सकते। डायग्राम टेबुलर फॉर्म भी आता है, ट्री डायग्राम भी आता है और बॉक्स भी आता है। बॉक्स दिए समटाइम क्या होता है कि बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में टाइटल है, उसी टाइटल के हिसाब से हमको टॉपिक जो वो चूज करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मेरे पास आया हुआ है वो रॉक्स के ताल्लुक से है, और रॉक्स में मेरे पास यहाँ बॉक्स से दिया हुआ है, लेकिन एक साइड में जो है टाइप्स, फॉर्मूला फ्रॉम और एग्जाम्पल। और जब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा तो इसी को सामने रखते हुए मैं तो उसको सर्च करूंगा कि रॉक्स की टाइप क्या है। तो 3 टाइप है, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। अब हर एक के लिए अलग अलग पैराग्राफ ही बदल दिया है। कभी इतना आसान कर देता है बच्चों कि पैराग्राफ से हमको अंदाजा हो जाता है कि हमको किस टॉपिक के बारे में लिखना है। अब सेडिमेंट्री का अलग कर दिया पैराग्राफ, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी सारी सेडिमेंट्री की। ये मैं रॉक के एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये आ जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझो, पढ़ो, और जो भी डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम से मैं समझता हूँ कि नॉन वर्बल से नॉन वर्बल जो दूसरा पार्ट रहेगा वो आपके लिए आसान है। इसमें मार्क्स भी कटने के चांसेस कम रहते हैं, आसानी से हम लोगों को मार्क्स इसमें मिल जाती है। अब जो लास्ट पार्ट है वो है बी, जो है एक्सपांड द थीम। राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी है वो है एक्सपांड द थीम। अब यहां पर आपको देगा न्यूज, रिपोर्ट, न्यूज हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है ना, और इसके साथ साथ कभी कभी जो है न्यूज और रिपोर्ट आएगी आपको। और ऑप्शन में जो रहेगा, जैसे ए हुआ, बी में जो रहेगा आपको स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी का या तो एंड पार्ट देगा लास्ट वाला या बिगिनिंग देगा। अब उस एतबार से आपको पूरी स्टोरी, और याद रखो स्टोरी ऑलवेज इन पास्ट टेंस, हमेशा स्टोरी किसमें रहती है, पास्ट टेंस में रहती है। तो ये स्टोरी लिखने के लिए, और न्यूज में आपको हेडलाइन, डेडलाइन, इंट्रो और शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, ये 4 पार्ट रहते हैं। पहले हेडलाइन, हेडलाइन तो हमारे पास ऑलरेडी दी हुई रहेगी, उसी को कैपिटल लेटर में हमको बना के लिख देना है, तो आपको वहां मार्क्स मिल जाएंगे। डेडलाइन, इसमें आपको नेम ऑफ द सिटी, पहले तो आपको मंथ, फिर डेट, फिर नेम ऑफ द सिटी, और उसके बाद सोर्स ऑफ द न्यूज, ये आपने कर दिया, ये आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इंट्रो, इंट्रो में 4 क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये 4 क्वेश्चन के जवाब आपको दे देना है, ये आपको हो गया इंट्रो। अब जब शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ में आप जाओगे, मेन बॉडी ऑफ द न्यूज पर जाओगे आप, तो आप उसी इंट्रो को एक्सपांड करोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली न्यूज जो वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये न्यूज आइटम भी जो वो आसान है, उसको बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट हमको लेना नहीं है। और लास्ट जो हमारा है सेक्शन 6 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये वो है सबसे आसान टॉपिक ट्रांसलेशन। ये है आपका 5 मार्क्स का। इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछेगा, 1, 2, 3। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, और इसमें 6 वर्ड्स जो वो आपको दिए जाएंगे, कोई 4 वर्ड्स के मीनिंग जो वो आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। 6 वर्ड्स, और वो 6 वर्ड जो आप लोग अपनी किताब में पढ़े हैं ना, वही वर्ड्स आमतौर से रहेंगे, या डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स आपको आते गए वो वर्ड्स रहेंगे। हर वर्ड की आधी मार्क्स, 4 वर्ड्स हैं, आपको इसके 2 मार्क्स। यहां पर आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा, ये सेंटेंस जो रहेगा वो आपके तकरीबन 4 सेंटेंसेस रहेंगे। 4 में से 2 सेंटेंस का मीनिंग आपको लिखना है, और ये भी जनरल सेंटेंसेस रहते हैं जो आमतौर से हम इस्तेमाल करते हैं ना, वही सारे सेंटेंसेस रहते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं होती। इसके भी क्या हो गए, 2 मार्क्स।
और तीसरे में रहेगा वो प्रोवर्ब। 2 दिया जाएगा और कोई एक का लिखना है 1 मार्क्स। और प्रोवर्ब क्या? सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, नॉलेज इज पावर, माइट इज राइट। ये सारे प्रोवर्ब जो आप लोगों को दिए गए होंगे, आप लोगों ने याद किया होगा। तो ये 5 मार्क्स, बिल्कुल आसान। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न देने के बाद हमको लगता नहीं है कि इंग्लिश का पेपर कोई बहुत मुश्किल पेपर होगा। समझ आ गया? अब आप अपने एतबार से, मैं ये कहूंगा कि अगर हम लोग पेज नंबर, आंसर कॉपी जो रहेगी वो आपकी 20 पेजेस की है बोर्ड की। आप लोगों ने अभी देखा ही होगा 20 पेजेस है बोर्ड की। पेज नंबर 3 से आपको लिखना शुरू करना है। तो मैं आपको पेज नंबर दे दे रहा हूं, आप उसी जगह चले जाइए, वहां पर अपना क्वेश्चन लिखिएगा। अगर आप बेतरतीब भी लिखोगे तो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको लगेगा कि हमने पेपर को तरतीब से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, पेज नंबर 3, बी, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, पेज नंबर 5, एक्चुअल पैसेज, बी, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी, क्योंकि ए में जो है पोएट्री सेक्शन में से 3 ही क्वेश्चन है, A1, A2 और A3। आप हाफ पेज पे ए कर दीजिए और हाफ पेज पे बी, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये दोनों किस पर आ गए? पेज नंबर 7। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अनसीन पैसेज है। ये भी इसी तरीके से जैसे ये हमने किया है, यानी ये चला जाता है पेज नंबर 8 पर, ए, बी, समरी राइटिंग, पेज नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 5, ए, लेटर राइटिंग, पेज नंबर 10, एक पेज पे आ जाएगा, बहुत बड़ा पेज होता है वो। पेज नंबर 10, बी, डायलॉग राइटिंग, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 6 और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ए, ये पेज नंबर 12 पर। देन क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 13, स्टोरी राइटिंग या न्यूज मेकिंग, ये आ गया पेज नंबर 13, और ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका ट्रांसलेशन, पेज नंबर 14। अगर आपने ये तय कर लिया कि हमको इसी पेज पर ये लिखना है, इससे आगे जाएगा भी नहीं, बराबर। तो अब आपको जब 10 मिनट मिलता है आपको पेपर रीड करने के लिए, 10:20 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? रीडिंग के लिए। अब आप उसको रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग के दौरान ही आपको अंदाजा हो गया कि मेरे लिए कौन सा क्वेश्चन आसान है। अब आपको लगता है कि ट्रांसलेशन मेरे लिए आसान है, कि सारे में बहुत आसान है। आप सबसे पहले पेज नंबर 14 पे जाकर ट्रांसलेशन करके कंप्लीट करके रख लीजिए, आपके पॉकेट में आ गए 5 मार्क्स। अब उसका टेंशन खत्म। उसके बाद देखिए लैंग्वेज स्टडी पर आइए। पहला क्वेश्चन ये आप सॉल्व कर लीजिए। बी में कुछ लोगों के लिए दिक्कत आ सकती है कि वो यूज ऑफ फ्रेजेस, एड क्लॉज, प्रीफिक्स, सफिक्स, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आप वहां पर जगह छोड़ दीजिए बी को, थोड़ा सा सवाल नंबर डालकर आप पैसेज पर आइए, पैसेज को सॉल्व कीजिए, पैसेज को टाइम मैनेज करते हुए पैसेज को लिखिए। पोएट्री पे आइए, आपने बी, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ये आपने 7 पोएम को याद किया था, एप्रिसिएशन जो आ गया फौरन लिख डालिए, ये आपको मिल गया। ये अपना अनसीन पैसेज, समरी, यहाँ पर लेटर राइटिंग, मैंने कहा कि इनफॉर्मल लिखिए, वो ज्यादा आसान पड़ जाता है। देन न्यूज मेकिंग वगैरह, तो जो आपको जहां जहां जो चीज आसान लगती जाए आप अपने उस पेज नंबर पर जाकर लिखिएगा। इंशाल्लाह 3.5 घंटा केवल 3 घंटे के अंदर अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो चुका रहेगा। अब आधा घंटा जो मिलता है आप इत्मीनान के साथ अपने पीछे पेपर पे जाइए, कौन सा सवाल छूटा हुआ है, कहाँ पर हमारी जुमले की मिस्टेक हुई है, कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है, आप उस पर दुरुस्त करते हुए आइए। इंशाल्लाह 3.5 घंटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़हन से वो ख्याल निकाल दीजिए कि इंग्लिश का पेपर बहुत मुश्किल है, बहुत आसान होता है। मैंने आपको बता दिया, बस इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग को अपने सामने रखिए। अगर वर्ड्स मीनिंग आपके सामने है तो आपके लिए कोई सा भी सवाल पूछा जाए, सारे सवाल आपके लिए बड़े आसान रहेंगे।
तो मेरी अपनी नई ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों की तमाम मुश्किलात को जो वो आसान करे। शुक्रिया।